हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास अनिका एजुकेशन हब। और यह है ग्रामर की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक को। हिंदी ग्रामर में बच्चों हमने जो अपने कारक की पिछली क्लास देखी थी, जिसको मैंने पार्ट 1 के रूप में लिख दिया है, उसमें हमने सिर्फ कारकों के एक उसको कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश किया था। बहुत शॉर्ट वीडियो थी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कारक को विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप कारकों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज बच्चों हम देखने वाले हैं क्या? कारक। कारक क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो अगर किसी शब्द या वाक्य से संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई संबंध प्रकट होता है, कोई संबंध प्रकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये एक सामान्य बोलचाल की परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के बीच में अगर कोई संबंध बनता है तो वो क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। कारकों को बच्चों 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं कारक के? पहला है कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा है बच्चों कर्म कारक। तीसरा है आपका करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक। छठवां है संबंध कारक। सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है आपका संबोधन कारक। समय की व्यस्तता के कारण काफी टाइम से बच्चों मेरी वीडियो हिंदी की नहीं आ पा रही थी और मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द था, इस वजह से मैं हिंदी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बट अभी ठीक नहीं हूं, पर पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कारक। अब बच्चों ये जो प्रसर्ग है या विभक्ति है, इसका क्या मतलब है? यानी कि किसी सेंटेंस में अगर हमें कोई कारक पहचानने के लिए आता है तो हम सदैव उसकी पहचान विभक्ति यानी कि किस क्रिया के द्वारा, किस शब्द के द्वारा उस वाक्य को जोड़ा जा रहा है या उन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है, वही हमारी क्या? विभक्ति का कार्य करती है। अब अगर हम देखें कर्ता, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि काम को करने वाला, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रिया को करने वाला। अब हम एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं। कर्ता ने, याद करने की क्या ट्रिक है बच्चा? कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में या पर, और संबोधन है और अरे। नॉर्मली हम सब इन सबको अच्छे से जानते हैं, याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं और इतने सिंपल टॉपिक के क्वेश्चंस हमसे छूट जाते हैं या फिर हमारे नाम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब हमें इन सबको समझना है ताकि आगे से हम इनसे जुड़ी हुई कोई भी गलती ना करें। कैसे? अब कर्ता ने यानी कि उस काम को करने वाला या क्रिया को करने वाला। एक उदाहरण के तौर पे देखें कि राम ने साइकिल चलाई। ठीक है बच्चों, अब राम ने साइकिल चलाई कि मतलब वो खुद ही काम को करने वाला है। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो काम किया जा रहा है तो वहां पर विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होगी? ने प्रयुक्त होगी। अब क्वेश्चन में हम कर्ता कारक की पहचान कैसे करेंगे? जहां पर कहां, कौन, किसने ये शब्द यूज होंगे तो वो हमारा क्या होगा? कर्ता कारक होगा। दूसरा है बच्चों कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? कि जिसके द्वारा वो काम हो रहा है, कर्म हो रहा है, यानी कि क्रिया को करने वाला नहीं, जो क्रिया हो रही है, वो क्या है? हमारा कर्म कारक। को, जैसे मैंने नेहा को पुस्तक दी, तो मेरे द्वारा जो कर्म हुआ वो किसी दूसरे के लिए हुआ। कर्ता में जो कर्म होगा वो मेरे द्वारा मेरे लिए ही होगा, तो वो है हमारा कर्ता कारक। लेकिन
कर्म में काम को जो कर रहा है लेकिन वो दूसरे के लिए हो रहा है तो वो होगा हमारा को विभक्ति से, उसको हम पहचान करेंगे। जैसे कि नेहा को हमने क्या दी, पुस्तक दी, मोहन को खाना दिया, राम ने सोहन को रहने के लिए कमरा दिया। तो किसी का कार्य किसी के लिए हो रहा है तो वो बच्चों हमारा क्या है, कर्म कारक माना जाएगा। ठीक है। तीसरा है बच्चों हमारा करण कारक। करण कारक से क्या मतलब, तीसरा है बच्चों हमारा करण कारक। करण कारक की क्या विभक्ति है, से या द्वारा, यानी कि किसी चीज के द्वारा कोई क्रिया संपन्न होती है, किसी के द्वारा अगर कोई कार्य संपन्न हो रहा है तो वो हमारा करण कारक कहलाएगा। जैसे मां ने राम के लिए खीर बनाई, जैसे मां ने खीर बनाई, मां ने खीर बनाई तो ये कार्य किसी दूसरे के द्वारा हुआ ना, मेरे द्वारा तो नहीं हुआ, मां ने वो खीर बनाई। ठीक है। से, फूलों से, ऐसे समझ लो आप, फूलों से घर सजाया, फूलों से घर सजाया, यानी कि किसी दूसरी चीज के द्वारा कर्म हुआ, किसी के द्वारा वो काम संपन्न हुआ। अब अगर हमें करण कारक की पहचान करनी है तो हम किस शब्द के द्वारा करेंगे, किसी के द्वारा, किसके लिए, किसके द्वारा, ये इन शब्दों से हम करण कारक की पहचान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, के लिए, के लिए, यानी कि मैंने पिताजी सॉरी मात्रा गलत, पिताजी के लिए क्या बनाई, चाय बनाई। मैंने माता जी के लिए घर सजाया, मैंने भाई के लिए राखी बनाई। यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी की खुशी के लिए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम में कोई क्रिया हो रही है लेकिन वो किसी दूसरे के लिए हो रही है तो वहां पे हमारा क्या है, संप्रदान कारक होगा। इसकी विभक्ति क्या है, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अपादान। अपादान से, यानी कि जहां पर टूटने, अलग होने, बिखरने या गिरने जैसे शब्द अगर वाक्यों में मिल रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे पानी नल से टपक रहा है, पानी टपक रहा है यानी कि अलग हो रहा है। पत्ता पेड़ से गिर रहा है या गिर गया है। चिड़िया दाना लेकर उड़ गई, अलग हो गई सारी चीजें, बिखरी हुई चीजें अलग हो गई। तो यहां पे हमारा क्या बनेगा बच्चों, अपादान कारक होगा। अब नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का क्या मतलब है, इसकी विभक्ति या परसर्ग है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है बच्चों, कि जहां से हमारा संज्ञा या सर्वनाम से किसी से कोई संबंध प्रकट हो रहा है तो वो हमारा संबंध कारक कहलाएगा। जैसे राम का भाई का, देखो राम का भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, सीता की बहन जज है। आया समझ में, जहां से कोई हमें संबंध पता चल रहा है, काकी के रारी रे, तो वो हमारा कौन सा कारक होगा बच्चों, वो होगा हमारा संबंध कारक सिद्धांत, संबंध कारक। ठीक है। 7वें नंबर का है हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक क्या है, मैं या पर, इसकी विभक्ति है लेकिन इसकी पहचान का जो सबसे मुख्य बात है वो है कि ये हमें समय या फिर स्थान का बोध कराता है। यही दो की टर्म है इसके, संबंध या फिर किसी स्थान का अगर हमें पता चलता है तो वो हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मैदान में मैच चल रहा है, कहां पे, मैदान में मैच चल रहा है। ठीक है। या मैदान पर मैच चल रहा है। दूसरा, कोलकाता में बहुत बारिश हो रही है, तो स्थान और समय, कल से मैच चल रहा है, तो यहां पे हमारा क्या है, ये अधिकरण कारक हमारा कहलाएगा। संबोधन कारक 8वें नंबर का लास्ट कारक। जो बच्चों संबोधन कारक होता है वो क्या है कि यहां पे किसी से
संज्ञा या सर्वनाम के मध्य कोई संबंध प्रकट नहीं होता, बल्कि ये हमारे बोलने चालने या संबोधन के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि हे, अरे, खुशी से, दुख से, अरे नहीं, अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमारी संबोधन, जहां पे हे राम, हे अरे, इस तरीके के संबोधन पूर्वक जो शब्द आते हैं वो हमारे संबोधन कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कारक, ये इनकी परसर्ग और विभक्ति, इन सब के बारे में आज हमने एग्जाम्पल से और इनके संबंध को जोड़ के हमने एक अच्छी प्रकार से इस क्लास को हमने लिया। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास लेने के बाद आपको कारक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।